सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा है और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। तो आई होप सो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 देखा होगा, तभी आप पार्ट 2 में आए हो। तो पार्ट 2 में ना मैंने आपको जैसे पार्ट 1 में कहा था कि मैं बताने वाला हूं आपको कि बेसिकली गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में जानेंगे हम इस पार्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम नहीं गवाते, टाइम पास करके कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, कर देना थोड़ा सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है। और वैसे देखो, मैंने पिछले आपके पार्ट में भी बोला था कि गैल्वेनिक सेल में ना उसका एक और नाम होता है गाइस आपका वोल्टिक सेल, ठीक है। वोल्टिक सेल, एंड ये जो मैंने सेल बनाया है यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है, ये बेसिकली आपका ना एक डैनियल सेल है। डैनियल सेल बेसिकली एग्जांपल है आपका किसका, गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका ना डैनियल सेल है। सेम टू सेम बिल्कुल लाइक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में बताई थी वो आपकी डैनियल सेल के अंदर भी होंगी। एग्जांपल में क्या देखो, मैंने क्या बोला था आपको, जब मैंने ना याद करो पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक जो था उसका, उसमें क्या करवाया था मैंने उसमें ना कुछ डिफरेंशिएशन लिखवाए थे आपके, किस किस के, गैल्वेनिक सेल के एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। क्या बताया था मैंने बताया था कि यार जो आपका गैल्वेनिक सेल है ना वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती थी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? बेसिकली आपने उसमें चीजें डाल दी, चीजें डालने के बाद खुद से ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। आप उसमें कोई बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे अगर खुद से ही एनर्जी हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स हमें एनर्जी मिलेगी, और हमें एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। ये आपकी ना इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये भी मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अगर नहीं देखा तो देखना जाके, ठीक है। और ऑब्वियस अगर टाइम नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि इस सेल के अंदर, इस वोल्टिक सेल के अंदर ना आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, मुझे क्या पता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है, दो चीजें होती है उसमें, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर आपके दोनों अलग अलग बीकर में हो रही है तो हम उसे बेटा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। मतलब यहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, यहां पे आपका रिडक्शन होगा, अलग अलग बीकर्स में। अगर डायरेक्ट लिखा होगा किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक के अंदर, दैट मींस एक ही बीकर के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। यहां पे देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपेंस इन सेपरेट वेसल्स। आपके बेसिकली अलग अलग टाइप के वेसल्स में, अलग अलग वेसल्स में आपके होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब ना आपको ना बेसिकली दो वर्ड्स जानने हैं, जिसमें से एक वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ गाइस, हमने सही सुना, पहला वर्ड था आपका इलेक्ट्रोड एंड दूसरा गाइस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या था बेटा? इलेक्ट्रोड बेसिकली एक कंडक्टर होता है। ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोड बनाए हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, ये आपका इलेक्ट्रोड है। ये आपका बेसिकली एनोड है एंड ये आपका बेटा आपका कैथोड है। होता क्या है इलेक्ट्रोड? बेसिकली याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोड ना एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली कनेक्टिविटी दिखाता है ये, ठीक है। कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे फ्लो करवाता है। अब है आपकी बारी इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? आप देखना पर, हमें पता है मैं यहाँ पे ना केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मैं केमिकल्स डालता हूं, ठीक है। तो बीकर के अंदर जितने केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। मतलब ये ZnSO4 क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट है, एंड CuSO4 भी क्या है गाइस? आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। बेसिकली यही आपके आयंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जब भी आपने इनका देखो एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो ना तो ये आयंस में टूट जाते हैं, एंड ऑब्वियस है जो भी चीज आपकी आयंस में टूटती है ना, दैट मींस वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवाती है। मतलब क्या हुआ कि केमिकल सब्सटेंस दैट ब्रेक्स इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि अगर मेरे पास आयंस प्रेजेंट है किसी भी वाटर के अंदर, दैट मींस वो एक कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। अब जानते हैं, ठीक है, दो छोटी छोटी चीजें। देखो मैं बता दूं आपको बेसिकली ना इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। एक आपका गैल्वेनिक सेल एंड दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है वो जानना, कि यहां पे जो है ना बेटा, एनोड में ना नेगेटिव साइन लगता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना उसमें ये पॉजिटिव हो जाता है। एंड कैथोड में आपका इधर पॉजिटिव लगा हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। बस, और कोई साइन नहीं होते यहां पर। देखो ऑक्सीडेशन आपकी एनोड में भी सेम रहती है और वहां पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे रिडक्शन रहेगा और वहां पे भी आपका रिडक्शन रहेगा। बस साइन में डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो साइन है पहले इनके बारे में जानते हैं। एनोड में नेगेटिव साइन है, कैथोड में पॉजिटिव साइन है, ठीक है।
अब सुनना, बेसिकली ये जो सेल है ना आपका वर्क कैसे करता है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवाता है, वो जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में आता है आपका। ठीक है, तो इसको समझना, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, देखते हैं यहां पर हुआ क्या। सुनना, मैंने क्या करा, देखो पहले ना क्या था, बेसिकली आपको पता होगा ये ना एक सर्किट है। ठीक है, ये बेसिकली प्लग लगा रखा है मैंने यहाँ पर, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये जानने के लिए क्या कि इस वायर के थ्रू ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा हूं मैं। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। देखो मैंने यहाँ पे ना सोल्यूशन लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, कौन कौन से, ZnSO4 एंड कॉपर सल्फेट। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके अंदर जिंक सल्फेट का यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने ना इस सर्किट को क्लोज कर दिया, ठीक है, तब आपको ना वोल्ट मीटर में क्या दिखेगा, यहाँ पे रीडिंग आना शुरू होगी, डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा। ठीक है, अगर वो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाया जा रहा है। अब होती कैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट, वो देखते हैं यहाँ पर होता क्या। सुनना, बेसिकली मुझे क्या पता है, यहां से ना जितना भी जिंक होता है आपका वो टूट के Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। उसने क्या करा यहां पर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। एंड बच्चा बच्चा जानता है कि यार ऑक्सीडेशन में आपका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ही होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली क्या बुलाते हैं हम, ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, यहाँ से ना आपके बेसिकली Zn2+ की बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आयंस बाहर आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो आपके यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट है ना वो सारे के सारे बेसिकली इसके थ्रू ना, इस वायर के थ्रू आपके कैथोड में जाएंगे। ठीक है, यहां पे देख रहे हो आप Zn2+ बेसिकली निकले जा रहा है, सल्फेट भी होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा सल्फेट। ठीक है, जितना Zn2+ निकलेगा, जिंक बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। एंड एक चीज याद रखना कि बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रोड्स के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे वायर के थ्रू। ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बेसिकली आपके ऊपर चले गए। ठीक है, अभी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे आपके बेटा कैथोड पे। अब कैथोड में क्या है बेटा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट हो चुके हैं। तो इधर होगा क्या, मुझे क्या पता है बेटा, कॉपर जो होगा आपके पास और सल्फेट जो होगा मेरे पास, ठीक है, ये आपके आयंस में टूटे हुए हैं। तो कॉपर क्या करेगा यार, मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो मैं तो स्टेबल बन जाऊंगा ना, अपने असली फॉर्म में आ जाऊंगा। इसीलिए क्या करता है बेटा, जितना भी कॉपर 2+ होता है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, वो सारा का सारा आपका कैथोड में आ जाएगा अपने आप। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर को, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो कॉपर को देंगे और यहां पे जाके कॉपर अटैच हो जाएगा इसके साथ। एंड अगर ना आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि यार मैंने ना जितने भी ये इलेक्ट्रोड्स की रोड्स हैं, ये सर ने पतली बनाई है, ये थोड़ी सी मोटी है। क्या रीजन है इसका, इसका ये रीजन है कि जिंक जितना भी होगा ना आपका जो इसमें अटैच है, लगा हुआ है, वो सारा रिलीज हो जाएगा। इसलिए ये जो आपकी जो एनोड की लेयर होती है ना, एनोड की जो बेसिकली इलेक्ट्रोड की एनोड होता है आपके पास, वो पतला रहता है। ठीक है, वो पतला हो जाता है, बेसिकली थिन हो जाता है। लेकिन जो कैथोड है वो क्या हो जाता है, अपने आप मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें कॉपर आपका अटैचमेंट, कॉपर का यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। आई होप सबको समझ आया होगा। देखो जी सुनना, बेसिकली ये जो आपका वायर लगाई है ना मैंने, ये आपका ना एक एक्सटेंसिव सर्किट होता है जो बाहर से लगाते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, सोल्ट ब्रिज। इसका क्या काम, कुछ काम तो कर ही नहीं रहे, है ना। सुनना, बेसिकली सोल्ट ब्रिज क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसका यूज बताऊंगा। ठीक है, थोड़े टाइम में। पहले समझना बेटा, सोल्ट ब्रिज में बेसिकली ना हमारे पास एक अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपका रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आया समझ, मतलब ये रिएक्शन के रिएक्ट कर ही नहीं रहा, बस रखा हुआ है। ठीक है, इसका बेसिकली काम होता है, एक छोटा सा काम बताऊंगा मैं, क्या काम होगा वो बताता हूं आपको। ठीक है, उससे पहले ये जान लो क्या कि अब समझते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन क्या हुई है। ठीक है, जो आपकी रिएक्शंस थी वो कैसी कैसी बनी। आप अगर ढंग से देखोगे तो बेटा एनोड में क्या हो रहा है, जिंक जो था आपका वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो मैंने क्या लिखा, जिंक जो था आपका सॉलिड का वो Zn2+ में वो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वो बेसिकली आपके एनोड्स में जा रहे थे, है कि नहीं। एंड जाने के बाद वो कैथोड आ गए थे। तो कैथोड में क्या हुआ, कॉपर 2+, बेसिकली कॉपर 2+ कहां पर है आपका, इन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट है। देखो मैंने पहले कहा था, देखो
आपका ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर, वो आयंस में टूट जाएगा। रीजन भी है क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवानी है इसीलिए, ठीक है। और ऑब्वियस है वो आयंस में टूटता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी, जब भी हम किसी एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे तो। इसलिए कॉपर सल्फेट देख रहे हो आप यहाँ पे, कॉपर 2+ सल्फेट 2- में कन्वर्ट हो गया। और जितना भी बेटा कॉपर 2+ था वो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, ऑब्वियस है, अनलाइक पोलर अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो दैट मींस कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपका कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जितना भी कॉपर होगा वो आपका बेसिकली इस कैथोड की रोड में अटैच हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्या करना है देखना, आपको ना इलेक्ट्रॉन्स लिखने नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मत लिखना, सिंपल प्लस कर दो, ZnS प्लस कॉपर 2+ गिव्स यू Zn2+ प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये बनी गाइस आपकी पूरी की पूरी टोटल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। अब ये क्वेश्चन उठता है यार कि आपने सर इलेक्ट्रॉन्स को क्यों काट दिया। बेटा मैंने अभी लाइन बोली कि इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, वो बेसिकली वायर में ही प्रेजेंट रहते हैं पूरे टाइम, इसलिए मैंने उनको हटा दिया, ऐसे समझ लेना, ठीक है, ठीक है। तभी मैंने क्या करा यहाँ पर, बेसिकली जब मैंने प्लस करा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं लिखे थे, क्योंकि वो बेसिकली आपके सोल्यूशन के अंदर आए ही नहीं, वो आपके रोड से वायर में, वायर से रोड में ही चल रहा था बस उनका। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बेसिकली इसका लिखने का रीजन ये है क्योंकि इस पूरे के पूरे बीकर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एंड यहाँ पे पूरे का पूरे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेटा रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो गेन ही तो कर रहा है यहाँ पर। कॉपर जो 2+ था वो आपके इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गेन ही तो हो रहा है इधर, इसीलिए। अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि बेटा सोल्ट ब्रिज क्या था, ठीक है, सोल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर एक बार सोल्ट ब्रिज। सो गाइस आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज सोल्ट ब्रिज। बेसिकली काम क्या करता है ये बेसिकली मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है, इन टू हाफ सेल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस व्हिच इंश्योर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। कुछ समझ आया इसका मतलब, मैंने हवा में नहीं लिखी है बातें, ठीक है, समझते हैं बेसिकली बोल क्या रहा है ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि ये आपकी ना कनेक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रोलाइट में जितना भी सोल्यूशन है ना उनकी न्यूट्रलिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब ये ना हो कि कोई आपका सोल्यूशन ज्यादा एनोडिक हो जाए, है ना, ज्यादा उसमें कैटायंस आ जाए, या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें ज्यादा एनायंस आ जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा उससे, देखते हैं यहाँ पर। मुझे क्या पता है कि यहाँ पे ना Zn2+ बहुत सारा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सल्फेट की मात्रा ऑब्वियस कम हो जाएगी इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे Zn2+ बहुत ज्यादा हो चुका है, तो होगा क्या उससे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो यहां से रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, बेसिकली इस वायर के थ्रू ना जा ही नहीं पाएंगे। रीजन बेन बेटा 2+ यहाँ पे मात्रा कैटायंस की ज्यादा हो गई है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव वाले होते हैं, अनलाइक पोज के करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो ये बेसिकली जाने ही नहीं देंगे इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पास ऑन ही नहीं करने देंगे। समझ लो, चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है यार, गलती हो जाती है, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली चले भी गए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर प्रेजेंट। अब इधर क्या हो रखा है, यहाँ पे सोल्यूशन है बेटा कॉपर सल्फेट का, तो वो टूट के कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2- में कन्वर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, जितना भी कॉपर था बेटा यहाँ पे वो डिपोजिट हो गया, कितनी हो गया था, हो गया था। तो मतलब इस सोल्यूशन के अंदर सल्फेट की मात्रा ज्यादा नहीं हो गई है, और अगर सल्फेट की मात्रा इधर ज्यादा हो गई है दैट मींस ये जो सोल्यूशन है आपका इसमें अनायंस ज्यादा हो गए हैं। और मुझे क्या पता है कि नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने ही नहीं देंगे, वो रिपेल यहाँ पे रिपेलेशन करना शुरू कर देंगे। तो इसको सही करने के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे ज्यादा अनायनिक ना हो, यहाँ पे ज्यादा कैटायनिक ना हो, इसको करने के लिए, इसको सही करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, देखो मैंने कहा था इसमें ना एक अनदर टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, मतलब ये भी टूट जाएगा आयंस में, K+ एंड Cl- में। अब इससे क्या होगा, देखो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे मेरे पास ना कैटायंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अगर मैं अनायंस और डलवा दूंगा इसके अंदर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे पास ऑन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं यहां से क्या करता हूं, जितना भी क्लोरीन है वो यहां आ जाता है अपने पास। अब इससे क्या होगा, ये जो आपका सोल्यूशन है कैटायनिक ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद वापस यहाँ पे जो फ्लो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे।
अब मैंने बताया बेटा यहाँ पे तो रिपेल हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं सही करने के लिए K प्लस आयंस को रिलीज करवा दूंगा इसके। जितने ज्यादा K प्लस आयंस रिलीज होंगे उतना ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है, कटायंस की तरफ जाएगा। था क्या बेटा, ये अनायंस की तरफ था बेसिकली ज्यादातर। K प्लस आयंस आएंगे तो वापस से यहाँ पे जितना भी कॉपर है वो आना शुरू हो जाएगा, इस पे डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये लेना शुरू कर देगा और इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है आपका डैनियल सेल के अंदर, आपका गैल्वेनिक सेल के अंदर, आपका वोल्टेक सेल के अंदर। अब जरा बात करते हैं सेल, बेसिकली हम नोटेशन कैसे देते हैं सेल की। अब जरा देखते हैं यहाँ पे बेसिकली सेल नोटेशन क्या होता है। देखो हमने पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस करी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाया किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, वोल्टिक सेल के अंदर या फिर डैनियल सेल के अंदर। तो अब साइंटिस्ट ना उसको बेसिकली कॉपी में लिखना चाहते हैं, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि उन्होंने बेसिकली क्या करा था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए ही ना हम यहाँ पे सेल नोटेशन का काम करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, इसकी डेफिनेशन देख लो, अ शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ वोल्टिक सेल और अ गैल्वेनिक सेल। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको कैसे लिखूंगा वो बता रहा हूँ। उसको लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना, याद कर लो आप, ये बेसिकली सिंपल चीज है। आपको यहाँ पे ना एनोड लिखना है कि एनोड क्या था आपका उस गैल्वेनिक सेल के अंदर, उस वोल्टिक सेल के अंदर, उस डैनियल सेल के अंदर, उससे आपका जो एनोड का इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या बना। देन आपका डबल ये लगाना है, ठीक है, बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। उसके बाद लिखना है आपको कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट एंड देन आपका इधर लिखना है बेटा कैथोड। ढंग से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इधर यहां पे एनोड था, है ना, उसके बाद एनोड का इलेक्ट्रोलाइट बना। देख लो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, मैंने क्या लिया बेटा एनोड, मैंने देखो याद करो, ठीक है, जो पहले की रिएक्शन थी, ठीक है, अभी थोड़ा सा जो मैंने अभी लिखवाया था उसमें क्या करवाया था आपको, जो उसमें एनोड था वो मैंने बेटा जिंक लिया था, तो मैंने जिंक लिख दिया, स्लैश लगा दिया। स्लैश होने के बाद जो एनोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था वो कौन सा था आपका, Zn2+ था कि नहीं था, था ना, Zn2+ मैंने लिख दिया। फिर यही बेसिकली ऑब्जर्वेशन लगा दी, ठीक है, डबल। अब सुनना बेसिकली क्या काम करता है, बेसिकली ये जो आपका डबल मैंने लगाए हैं, ये डबल लाइन लगाई, ये आपका ना सॉल्ट ब्रिज होता है। ये बेसिकली आपका सॉल्ट ब्रिज बता रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे मतलब सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको लगा रहा हूं। दैट मीन्स अगर मैं ये सेल नोटेशन करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके लिए होगी, वोल्टिक सेल के लिए होगी, डैनियल सेल की होगी या फिर गैल्वेनिक सेल के लिए होगी, ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं। देन उसके बाद कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखना क्या था, कॉपर 2+ एंड कैथोड में क्या गिवन हुआ था आपका कॉपर सेल, कॉपर बेसिकली सॉलिड के अंदर। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो हुआ क्या, जिंक था सॉलिड में, वो कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। अगर वो लॉस कर रहा है दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉपर 2+ इधर प्रेजेंट था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद वो कॉपर क्या बना दिया, उसने सॉलिड बना दिया। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा समझते हैं, एक वर्ड है रिडक्स कपल। कपल क्या होता है, बेसिकली वो चीजें जो बेसिकली दो चीजों से बनता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सेम टू सेम वही चीज हो रही है। इसका नाम हमने रिडॉक्स कपल इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर ना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, बस फर्क कितना होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पर है तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका प्रोडक्ट की साइड पर होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, देखो सिंपल एग्जांपल है जो आपका उसी तो बेसिकली वही एग्जांपल है, ठीक है, वही रिएक्शन है आपकी जो मैंने अभी आपके यहाँ पे सेल के अंदर करवाई थी, डैनियल सेल के अंदर करवाई थी। क्या रिएक्शन है, बेसिकली कॉपर 2+ था, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, उसके बाद वो कॉपर सॉलिड बन गया। हुआ क्या यहाँ पे, अगर देखो मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझते हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये कोई एजेंट है जो क्या करेगा, दूसरी चीज को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसमें तो वो रिडक्शन करवा रहा है लेकिन दूसरी चीज को क्या करवा रहा है बेटा, वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है। सिंपल समझो भाई, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं एक एजेंट हूं, ठीक है, मैं कस्टमर का फायदा देख रहा हूं और अपना ऑब्वियस थोड़ा सा नुकसान भी देखूंगा, ठीक है। मतलब कस्टमर का भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है। कस्टमर को मैं ऑक्सीडाइज करवा रहा हूं और अपने आप को रिड्यूस करवा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कस्टमर को ऑक्सीडाइज करवाता हूं दैट मींस मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, ठीक है। मतलब अगर आप समझ लो आप कोई कार्ड बेच रहे हो एसबीआई का, तो आप एक एसबीआई के एजेंट होंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है आपका
कि अगर आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हो किसी भी चीज को तो आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे एंड खुद आप बेसिकली रिड्यूस हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था आपका कॉपर 2+, इसने क्या करवाया बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवाया चीजों को और खुद बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, खुद यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया। अब कॉपर सॉलिड क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये किसी और का रिडक्शन करवाएगा एंड खुद आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके अंदर। मतलब ये क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, ये आपका इसको रिड्यूस करवा रहा है एंड खुद बेटा आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो तो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। तो मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये बेसिकली आपका क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, खुद आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो जा रहा है। ये बेसिकली आपका रिड्यूस करवा रहा है एंड खुद क्या हो जा रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। सिंपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं आपके जो किसी को ऑक्सीडाइज करवाते हैं एंड खुद रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं आपके जो किसी दूसरे को रिड्यूस करवाएंगे एंड खुद क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, ठीक है, सेल नोटेशन कैसे करते हैं एंड सोल्ट ब्रिज क्या है। पार्ट 3 में देखेंगे हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, सी क्या होता है। तो बने रहिए हमारे पार्ट 2 के साथ एंड पार्ट 3 में भी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारे साथ। तो गुड बाय, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।